नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी शारदीय नवरात्र में दूसरे दिन जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पूजा किया जाता है, वो स्वरूप माँ का जो है वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म का आचरण करने वाली, ब्रह्मचर्य में रहने वाली। वैसे ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य जो है वो जो ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, जिसका ना कोई आदि है ना जिसका कोई अंत है, जो सर्वव्याप्त है, सर्व परे है, सर्वश्रेष्ठ है, उसे ब्रह्म कहा गया है। जब भी हम आंखें बंद कर लेते हैं और भगवान के साथ जब भी एक रूप हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हम ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो वो ध्यान की अवस्था में हम एक अलग अनुभव करते हैं कि हमारी ऊर्जा के हम चरम पर होते हैं, परम सीमा पर होते हैं। और उस परम सीमा पर या उस शिखर पर पहुंचने का काम हमारे लिए संभव हो सकता है वो ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ। माँ ब्रह्मचारिणी एक ऐसा स्वरूप है जिनके पूजन से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, और जो भी हम जिस किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, जिस किसी शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, उसमें लीनता लाना, उसमें एकता लाना, उसमें सहज भाव से घुल मिल जाना, ये ब्रह्मचारिणी के रूप से हमें उनके पूजन से होता है। जिनके सिर्फ पूजा मात्र से ही कहा गया है कि उनका जो तप है, त्याग है, वैराग्य है, संयम है, सदाचार है, उसकी प्राप्ति हम जैसे साधकों को, हम जैसे लोगों को हो जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ का जो महिमा है वो कहा गया है कि ये माँ जो हिमालय की पुत्री, जिनका हिमालय में जन्म हुआ, तो इन्होंने घोर तपस्या करी, और वो ऐसी कठिन तपस्या थी जो हम आज के इस जमाने में कभी सोच भी नहीं सकते। कहा जाता है 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही और जमीन के जो शाक सब्जियां होती है उसके ऊपर ही निर्वाह किया। खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के साथ उन्होंने घोर कष्ट सहे, और ये करते हुए कहा जाता है कि उन्होंने 3000 वर्षों तक सिर्फ टूटे हुए जो बिल्व के पत्र होते हैं उसी को खा के भगवान शंकर जी की आराधना करी। इसके बाद उन्होंने सूखे पत्ते भी बिल्व पत्र खाना बंद कर दिया, और कई वर्षों तक वो निर्जल निराहार रहकर तपस्या करती रही। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था, थका हुआ था। तभी सभी देवतागण, सभी सिद्धगण, ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचारिणी माँ की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य का कर्म बताते हुए उन्हें कहा कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। उनके जीवन में जो भी कठिन संघर्ष उन्होंने करे, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हमें जिस किसी मुकाम तक पहुंचना है, हमें कई सारे कठिन संघर्ष करने पड़ते हैं। आपके जीवन में भी अभी कुछ दिनों से कुछ कठिन संघर्ष चल रहे होंगे, जहाँ पे आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में होगा, घर वालों के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में होगा, या शायद ऐसे आपके नौकरी पेशे के बारे में होगा, बच्चों के बारे में होगा, मानसिक अवस्था में थोड़ी सी उथल पुथल ज्यादा होती रहती होगी। तो ये जो आपके संघर्ष हो रहे हैं, इससे निकल के उन कठिन संघर्षों से आपको बाहर होते हुए, मन विचलित ना होते हुए आपके मुकाम तक पहुंचने के लिए ये माँ ब्रह्मचारिणी का जो जाप है या उनका पूजन है, ये हमने करना बहुत जरूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी का जब आप पूजन करते हैं, यदि उनकी मूर्ति नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप माँ को मन ही मन में आराधना करते हुए उन्हें आप आवाहन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए, आपको जिस मुकाम तक पहुंचना है उसके लिए उनसे आप आशीर्वचन देते हुए आप उन्हें भोग चढ़ाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी जी को भोग चढ़ाने के लिए सबसे उनको जो प्रिय है वो है शक्कर, तो माँ को शक्कर का भोग चढ़ा सकते हैं। शक्कर से बनी हुई कोई भी मीठी वस्तु आप उन्हें भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। और ये भोग चढ़ाने के समय आप माँ ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है वो मंत्र जाप कर सकते हैं। माँ को हरे रंग बहुत पसंद होने के कारण, उनका पसंदीदा रंग हरा होने के कारण, जब भी माँ ब्रह्मचारिणी का आप पूजन करेंगे तो हरे वस्त्र पहन के पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि हरे वस्त्र नहीं है तो हरा कोई भी कपड़ा आपके, भले वो रुमाल हो या भले हरे रंग का टुकड़ा हो, आपके पास रखते हुए आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करेंगे। और पूजा के समय में आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। मैं आज आपको 2 मंत्र बता रहा हूँ। इन 2 मंत्रों में से कोई भी मंत्र आपको जो सहज लगता है, जो आप आपके समय अनुसार कर सकते हैं, तो वो आप जरूर करेंगे तो आपको फायदा लाभ अवश्य होगा। उनके पूजा के लिए, पूजा के समय आप ये मंत्र जरूर पठन करिएगा। ये आप एक बार भी कहते हैं तो माँ को
आप आपका जो भी मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए कहना चाहते हैं वो कह पाएंगे। और ये करते हुए आपको माँ का पूजन करना है। विधिवत यदि पूजन नहीं कर सकते हैं, आरती पूरी तरह से नहीं गा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये मंत्र आप माँ के पूजा के समय बोलेंगे। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। तभी पूजा करने के बाद, शक्कर का भोग लगाने के बाद, ये जो मंत्र मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप 108 बार जरूर जाप करेंगे। यदि आप 1008 बार इसका जाप कर सकते हैं तो आपको अवश्य इसका लाभ होगा। लेकिन समय की पाबंदी है तो आप जरूर इसका कम से कम 108 बार जाप करिएगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि आप यदि इसका मनोमन सुबह से लेकर शाम तक इस दूसरे नवरात्रि के दिन जाप करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ का ये स्वरूप पूरे दिन भर के लिए आपके साथ रहेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ इसी दिन के लिए है? नहीं, आप नवरात्रि के पश्चात भी इसका हमेशा जाप करते रहेंगे तो भी आपको जरूर लाभ मिलता रहेगा। माँ आपके साथ हमेशा आशीर्वचन देते हुए बनी रहेगी। लेकिन क्योंकि नवरात्रि में माँ की ताकत कई सौ गुना ज्यादा बढ़ जाती है, ये जो कई सौ गुना ज्यादा बढ़ने वाली ताकत के साथ यदि माँ का हम पूजन करते हैं तो हमें जो लाभ मिलने वाले हैं ये बहुत जल्द से जल्द मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए नवरात्रि में पूजा, पठन, जप, तप, यज्ञ ये करना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि जब भी ब्रह्मांड में माँ की ताकत इन 9 दिनों में पूरी तरह से बनी हुई है, तभी हम जब भी शिद्दत से मंत्र का जाप करेंगे, माँ का पूजन करेंगे, पठन करेंगे तो उसका लाभ, उसका फायदा हमारे जैसे लोगों को काफी हद तक बहुत बड़े पैमाने पर लाभप्रद होता है। तो ये जो माँ का मंत्र है ये कुछ इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। जो भी आपको इस मंत्र के जाप के पश्चात महसूस हुआ है, जो भी आपको ताकत मिली है, ऐसा मैंने काफी सारे लोगों को इस मंत्र के पठन के बाद उनके अनुभव कहते हुए सुना है कि एक ही दिन में उनके अंदर जो कश्मकश चल रही थी, संघर्ष चल रहे थे, वो कई हद तक कम हो गए। तो इसे आप मन ही मन जरूर माँ के प्रति समर्पित भाव से पठन करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। इसी के साथ ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ये आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करते हुए लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपको आने वाले हर वीडियो के अलर्ट आपको जल्दी से जल्द मिलेंगे। यदि आप नए हैं हमारे चैनल के लिए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ यहीं पे रुकते हैं और तीसरे स्वरूप के लिए किस तरह से पूजा करना है, कौन सा मंत्र का पठन करना है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए माँ आपके ऊपर, हम सब के ऊपर आशीर्वचन बनाए रहे, यही प्रार्थना के साथ आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।